इस वक्त पंजाब असेंबली में बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, यानी उनके सिर्फ 2 एमएलए हैं। लेकिन अमित शाह ने कह दिया कि 2027 पंजाब इलेक्शंस में बीजेपी अकेले लड़ेगी। इज दिस ओवर कॉन्फिडेंस या फिर सोची समझी हुई स्ट्रैटेजी? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीजेपी एंड पंजाब, बिकॉज बीजेपी हैज लॉन्च्ड देयर इलेक्शन कैंपेन इन पंजाब। मतलब अनाउंसमेंट हो गई कि वो अकेले इलेक्शंस लड़ेंगे। उधर आम आदमी पार्टी उन्हें बुला रही है स्कूटर पार्टी। वाई? वो भी बताएंगे। तो इस पूरी वीडियो में आप क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको वो बता देता हूं। अमित शाह ने स्पीच में क्या क्या कहा, वो हाईलाइट्स, किस पार्टी को कितना परसेंटेज वोट मिला, किस साल में उनकी कैसी परफॉर्मेंस थी, अलायंस के क्या नंबर्स थे। सो वील डू दैट रियलिटी चेक। एक जमाने में बीजेपी के मित्र हुआ करते थे शिरोमणि अकाली दल पार्टी, उस फ्लैशबैक को भी दिखाऊंगा। आखिरकार बीजेपी की स्ट्रैटेजी नजर क्या आ रही है पंजाब में? देन देयर इज अ बिग वीकनेस दैट दे हैव। पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या रहे, और लास्टली व्हाट डू आई थिंक, मेरे 2 रुपए, लाइक माय 2 सेंट्स। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। किसी एक टॉपिक के बारे में अगर आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है तो आप जंप कर जाइए दूसरे पर। सिंपल। तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने एड्रेस की मोगा में बदलाव रैली। शुरुआत किया जो बोले सो निहाल से, एंड ऑफ कोर्स वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, एंड इट वाज फॉलोड बाय भारत माता की जय, वंदे मातरम। पॉलिटिक्स है भाई, करना पड़ता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री राम, सलाम वालेकुम, हालेलुया। अपने युवा मित्रों को उन्होंने जिगर का टुकड़ा बुलाया। He said we are no more a छोटा भाई। मोटा भाई ने अनाउंसमेंट की कि हम छोटा भाई नहीं। He said एक मौका बीजेपी को देके देखिए। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरपोर्ट को रीनेम किया था श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। तो अमित शाह ने कहा कि ये दलितों का सम्मान है। He also spoke about श्री गुरु तेग बहादुर जी sacrifice and importance in Sikh history। ये तो होगी अपनी पार्टी की पिच, लेकिन ही अटैक्ड आम आदमी पार्टी। He said ये जो सरकार है केजरीवाल का एटीएम है, केजरीवाल को पैसे कमा के दे रही है। बीजेपी इज गुड विद स्लोगन। जो भी इनके लिए लिख रहा है बहुत कमाल का लिखता है। जैसे उन्होंने एक वाक्य यूज किया कि पंजाब को हंसाने वाला नहीं शासन करने वाला चाहिए। हंसाने वाला भगवंत मान। फॉर दोज हु डोंट नो, ही यूज्ड टू बी अ कॉमिक बिफोर एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी को अटैक करते हुए उन्होंने कुछ इश्यूज गिनाए, और उन्होंने ये भी कहा कि वो जब पावर में आएंगे तो इन इश्यूज को डील करेंगे। इश्यूज लाइक नशा, कानून व्यवस्था में प्रॉब्लम, धर्म परिवर्तन, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफ। लव दैट वर्ड, वादा खिलाफी, मतलब अपने वादों से मुकर जाना। ही अटैक्ड कांग्रेस एज वेल। राहुल गांधी का काफी बारी नाम लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टाइम पे जो एग्रीकल्चर को बजट मिलता था वो लगभग 22,000 करोड़ रुपए का रहता था, whereas अब नरेंद्र मोदी के राज में 1,40,000 करोड़ रुपए का। He cornered Congress on Sikh riots। By the way, बहुत सारे सिखों का ये मानना है कि those were not Sikh riots, that was a genocide। कांग्रेस को अटैक करते उन्होंने ये भी कहा कि आपकी पार्टी ने तो अकाल तख्त पर टैंक चढ़ा दिया था। लास्टली उन्होंने वादे क्या क्या किए। पावर में आने के बाद 2 साल के भीतर वो नशे का जो कारोबार है उसे जड़ से मिटा देंगे। धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट काम करेंगे। पहला बिल हम यही लाएंगे, यानी एंटी कन्वर्जन लॉ। पंजाब सरकार के ऊपर भारी लोन है, उसको डील करने के लिए ही इज ऑफरिंग द डबल इंजन पावर। अगेन दोज हु डोंट नो, डबल इंजन सरकार मतलब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो अगर बीजेपी की सरकार पंजाब में भी आ जाती तो वो डबल इंजन वाली गवर्नमेंट हो जाएगी। इसका इंजन चेक कर रहा था। नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स और पैटर्न को अमित शाह ने भी अपनी स्पीच में बोला। इस पिछले लोकसभा इलेक्शंस में पंजाब में हमारा 19% का वोट शेयर था। एज पर हिम, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, मणिपुर में भी जब लोकसभा में 19% टाइप का वोट शेयर उनका आया था, तो अगली बार उनकी वहां पर सरकार आई। बट व्हाट आर दी असेंबली इलेक्शन नंबर्स विद बीजेपी? पंजाब में 117 सीटें हैं। पिछली बार के इलेक्शंस अगर बात करें 2022 के इलेक्शंस की, जीतने वाली पार्टी ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी थी। 42.3% वोट शेयर इन्हें मिला। दे वन 92 सीट्स। कांग्रेस वन 18, अकाली दल वन 3, बीजेपी वन जस्ट 2, एंड देयर वोट शेयर वाज 6.6%। तो इफ बीजेपी इज पिचिंग कि भाई हमने लोकसभा इलेक्शंस में पंजाब में अच्छी परफॉर्मेंस की पिछली बार, तो वो रेप्लिकेट होगी इस बार के असेंबली इलेक्शंस में, इज अ बिट ऑफ अ बिग क्लेम। ऑल्दो जो पिछली बार के लोकसभा इलेक्शंस थे उसके जब पोस्ट पोल सर्वेज हुए तो उसमें ये निकल कर आया जो अपर कास्ट हिंदू वोट है उसका 56% बीजेपी के पास गया। सो दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग होल्ड एटलीस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन। और जब ये अलायंस में थे विद शिरोमणि अकाली दल, तो वो इलेक्शन लास्ट उन्होंने 2017 में लड़ा था। ये अलायंस हारा था। 15 सीटें अकाली दल को आई थी, 3 सीटें बीजेपी को। बट बीजेपी ऑफ कोर्स वाज अ जूनियर मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। 2017 से पहले 2012 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था एज अलायंस, तब ये जीते थे। 56 सीटें आई थी अकाली दल के पास और 12 आई थी जूनियर पार्टनर बीजेपी के पास। सो लेट मी टेक यू बैक टू दोज डेज जब बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल भाई भाई होते थे। अगर जेन जी हमें देख रही है तो उनको काफी कुछ नया पता चलने वाला है। अगर बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं तो उन्होंने तो वो दौर देखा ही। आई एम समवेयर इन द मिडिल। 1967 में अकाली दल, जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट had their first non-Congress CM in पंजाब। जनसंघ जो आज के जमाने की बीजेपी है वो पहले जनसंघ हुआ करती थी। 1996 में शिरोमणि अकाली दल ने
बीजेपी के साथ अलायंस फॉर्म किया। दिस बिफोर द अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस ऑफ 1997। ऑल्सो आई कीप कॉलिंग शिरोमणि अकाली दल एज अकाली दल, सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट। इन दोनों पार्टियों को जोड़ने के पीछे आइडियोलॉजी या कॉमन थॉट नहीं था, बट एक कॉमन दुश्मन था, कांग्रेस। लेकिन 2007 से 2017 का दौर इस अलायंस के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा। ड्रग ट्रैफिकिंग के काफी केस आए, इलीगल माइनिंग एक इशू बन गया, गैंग वॉर्स की खबरें आने लगी। वी आर इन 2026 एंड मुद्दे ऑलमोस्ट वैसे सेम ही है पंजाब के। बट देन बादल्स की थोड़ी सी बदनामी होने लगी कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ये अपनी ग्रिप टाइटन कर रहे हैं, इनका बिजनेसेस में हिस्सा है। तो इवेंचुअली 2017 में इस अलायंस को हार का सामना करना पड़ा। ये अलायंस टूटा साल 2020 में जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, विच इन माई ओपिनियन वॉज अ ग्रेट मूव बाय अकाली दल। लेकिन उसके बाद से तो मुझे लगता है कि तरह से शिरोमणि अकाली दल की प्रेजेंस काफी कम हो गई पंजाब में। बट इट वॉज अ ग्रेट डिसीजन बाय देम बिकॉज दे आर अ पंजाब बेस्ड पार्टी, पंजाब में उनका जन्म हुआ है। तो ऐसे में जब पंजाबीज अगेंस्ट है बीजेपी के, तो हाउ कुड दे गो अहेड विद दैट अलायंस। सो दैट वाज अ गुड मूव ऑन शिरोमणि अकाली दल पार्ट। आगे बढ़ते हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर। एक्चुअली इनकी चाणक्य नीति यहाँ है क्या? बीजेपी की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं इन रिलेशन टू डिफरेंट ग्रुप्स। देखिए, ये बात सच है कि बीजेपी स्लोली अपना बेस बिल्ड कर रहा है पंजाब में। पहला ग्रुप अर्बन हिंदू वोटर, वो जनरली बीजेपी का सपोर्टर है ही। हमने देखा पिछले लोकसभा इलेक्शंस में भी मैक्सिमम जो इस सेक्शन की वोट्स हैं वो बीजेपी को पड़ी। सो दे ऑलरेडी हैव दैट स्ट्रॉन्ग बेस, सो इसके बारे में उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एंड इस ग्रुप की जो एक्सपेक्टेशंस है वो ऑलरेडी ऑन अ नेशनल लेवल बीजेपी पूरी कर रही है। अब आ जाते हैं अगला बड़ा ग्रुप विच इज माइनॉरिटी ग्रुप्स। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ पंजाब पॉपुलेशन इज दलित पॉपुलेशन। दे मेक अप अबाउट 38% ऑफ पंजाब इलेक्टोरेट। सो जो रिसेंट स्टेप बीजेपी ले रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेरा बल्ला जाना हो या फिर अगेन एयरपोर्ट को रीनेम करना हो, आदमपुर एयरपोर्ट को, सो ये कहीं ना कहीं आउटरीच की तरह देखा जा सकता है फॉर दलित्स। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो की हुई है, आप इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट माइनॉरिटी ग्रुप्स, दे आर टारगेटिंग नॉन जट OBC groups as well. OBC groups like Sainis and Gujars, and they're doing this through हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी। और सेंट्रल कई वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसके जरिए जो मजहबी सिख हैं या जो वाल्मीकिस हैं उनको अट्रैक्ट कर रही है बीजेपी। देन कम्स सिख वोटर के लिए बीजेपी के पास करतारपुर कॉरिडोर है, लंगर परचेजेस पर GST वेवर है, एंड दे कीप टॉकिंग अबाउट 1984 बिकॉज दैट वे एक सिखों के अंदर हमदर्दी जगाते हैं वो, एंड ऑल्सो कांग्रेस को अटैक करने का मौका मिल जाता है। एंड ये बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है कि कहीं ना कहीं पंजाब में वो जो एक रेडिकल पॉलिटिक्स है, रेडिकलिज्म इज कट्टरपंथी, सो जो वो रेडिकल पॉलिटिक्स है उसका भी राइज देखा जा रहा है, जिस पर अच्छे तरीके से बीजेपी भी प्ले कर सकती है। नाउ हाउ? 2024 के लोकसभा इलेक्शंस, अमृतपाल सिंह who's a radical Sikh leader, वन इन खडूर साहिब, बेअंत सिंह जिन्होंने इंदिरा गांधी का मर्डर किया था, उनके बेटे सरबजीत सिंह खालसा, वन इन फरीदकोट। सो बेसिकली जो सिखों के मन के फियर्स हैं उनको ये लीडर्स, सिख लीडर्स एड्रेस करते हैं, और वही बीजेपी भी कर सकता है, व्हिच इज लेट्स से कि कन्वर्जन इज अ ह्यूज फियर इन पंजाब या फिर अमंग सिख्स। तो अमित शाह मेंशन दैट इन हिज स्पीच मल्टीपल टाइम। यार आज दी वीडियो में मैं ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल रहा। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ इट इज ओके। बेसिकली मैं ज्यादा हिंदी और इंग्लिश इसलिए बोलता हूं ताकि पंजाब के बाहर की भी जो ऑडियंस है वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो सके इस कॉन्वर्सेशन में और हमारे मुद्दे नेशनल लेवल तक जा पाए। Then comes the next group, farmers, और ये इनका हर्डल भी है, चैलेंज भी है और बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी। तो वो 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज आए और उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और के बाद से फार्मर्स कम्युनिटी में बीजेपी के प्रति काफी रोष है। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में मोर देन हाफ ऑफ पंजाब्स फार्मर्स वोटेड फॉर आम आदमी पार्टी। दे वन 3 सीट्स। एंड देन देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल, जो अलग अलग स्टूडेंट्स के कंट्रोवर्सीज या प्रोटेस्ट निकल कर आए, उसमें एक एंटी सेंटीमेंट नजर आया। पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चर कंट्रोवर्सी हुई थी हाल ही में। एक लेक्चर ऑर्गेनाइज हुआ था, सैक्रिफाइस इक्वालिटी एंड मॉरल अथॉरिटी, सिख हिस्ट्री, गुरु तेग बहादुर एंड द पंज प्यारे इन द इंडियन सिविलाइजेशन ईथोस। स्पीकर्स में थे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर इकबाल सिंह लालपुरा, बनवीर सिंह, उत्तर क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख ऑफ द RSS। नाउ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पर RSS का प्रोपेगेंडा या उसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको याद हो, पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी पर क्वेश्चन उठ रहा था और उसको लेकर भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए थे जब सेनेट और सिंडिकेट वाला मामला हुआ था, और वो भी हमने कवर किया था। वो वीडियो भी आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं अगर आपको वो मुद्दा भी समझना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में वो बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट क्यों हुए थे और तब क्यों स्टूडेंट्स ने ये कहा कि यहाँ की या फिर यहाँ की लोकल पार्टीज ने ये क्यों कहा कि बीजेपी और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो ये स्टूडेंट्स की ये वाली एक कम्युनिटी जो देखती है
कि बीजेपी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कुछ चीजों का पंजाब में कंट्रोल चाहती है, अपनी आइडियोलॉजी थोपना चाहती है, तो वो एक पेन पॉइंट है वो स्टूडेंट्स का ग्रुप, और दूसरा ऑफ कोर्स फार्म। तो ये दो बड़े हर्डल्स या चैलेंजेस हो सकते हैं बीजेपी के लिए। लेकिन अब इतनी बड़ी कोई कैंपेन रैली करे और उसके बाद ओपोनेंट्स कोई रिएक्शन ना दे, कैसे हो सकता है? वो भी अपने मान साहब, वो भी अपने सुखबीर बादल साहब, तो उन्होंने रिएक्शन दिया। भगवंत मान ने बोला कि ये तो भाई स्कूटर पार्टी है। वाई स्कूटर पार्टी? बिकॉज दे हैव जस्ट 2 सीट्स विद देम इन पंजाब असेंबली। पंजाब पॉलिटिक्स में कोई सेंस बने ना बने, बट कॉमेडी जरूर हो जाती है। गुड ह्यूमर दे ब्रिंग इन। ही ऑल्सो सेड कि मोस्टली जो इनके पास लोग हैं जो स्टेज पे बैठे थे वो दूसरी पार्टियों से आए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी ही हो। उधर शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल ने कहा कि भैया 2027 में तो हमारी 100 सीटें आएंगी। एंड ही सेड कि ये दिल्ली बेस्ड पार्टीज जो हैं ये सिर्फ रूल करना चाहती हैं, स्टेट की भलाई नहीं चाहती। एंड दिस कैन बी हिज बिगेस्ट पिच बिकॉज एसेंशियली दे आर the strongest local party. आम आदमी पार्टी has its heart in Delhi. बीजेपी और कांग्रेस के साथ भी वही सेम है. So this can be a great pitch from शिरोमणि अकाली दल side. Although मैं उनका कोई political strategist नहीं हूँ, मैं क्यों ये एडवाइस दे रहा हूँ, मैं ये क्यों फ्री में ये ज्ञान दे रहा हूँ. इस वीडियो को एंड करते हैं. What do I think of this entire thing? यार सबसे पहली बात, ये जितने भी पंजाब से बाहर के लोग पंजाब को लुभाने जब आते हैं वो पगड़ियां क्यों पहन लेते हैं? मतलब मुझे इस चैनल पर या इन जनरल ऑन माई सोशल मीडिया बहुत कमेंट आते हैं कि अरे अगर आप अनंतपुर साहिब गए थे तो आपको पगड़ी पहन के शो करना चाहिए था, अगर आप ये फलानी रील कर रहे हैं तो आपको पगड़ी से जानी चाहिए थी. कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अ फैशन एक्सेसरी. तो मैं जब तक कोई पैरोडी ना कर रहा हूं, किसी कैरेक्टर को ना निभा रहा हूं, किसी पे कॉमेडी स्केच ना बना रहा हूं व्हिच इज बेस्ड ऑन अ सरदार पर्सन, लेट्स से सिद्धू साहब की अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूं तो देन आई एम वेयरिंग इट, देन इट्स फाइन. बट जस्ट बिकॉज आई एम एंकरिंग और आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग, आई वेयर अ टर्बन, आई डोंट लाइक दैट एट ऑल बिकॉज इट्स अगेन आई थिंक दस्तार की बहुत रेलेवेंस है और आप उसे ऐसे ही नहीं सजा सकते. सो ऑल दीज पोलिटिकल पार्टीज ऑल्सो दे नीड टू स्टॉप डूइंग इट. इज कल्चरल अप्रोप्रिएशन एट इट्स पीक. नेक्स्ट थिंग दैट आई थिंक इज कि बीजेपी इज ट्राइंग टू पिच देमसेल्व्स एज सेवियर ऑफ द रिलीजन, की एंटी कन्वर्जन लॉ हम लेकर आएंगे, जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उससे हम बचाएंगे. बट क्या उसको पंजाब की जो पूरी जनता है ट्रैक्ट कर पाएंगे? क्योंकि श्योर इट्स एन इंपॉर्टेंट मैटर, लेकिन जो पंजाब में अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर रहे हैं, स्पेशली पीपल फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसीज, हाउ विल बीजेपी से दैट दे हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? वहीं पंजाब में एक सरबत दा भला एटीट्यूड भी है. While yes there are a lot of people who have a problem with, you know, a lot of Sikhs converting or a lot of people in general converting, there's also a lot of tolerance in Punjab. वही जो I was saying, सरबत दा भला मतलब काफी लोग हंसी खुशी एक साथ रह लेते हैं, coming from different communities, caste, color, background. लेकिन I think BJP की machinery should not be underestimated. Their reach and power is massive. They have amazing organization skills. They have financial muscle. भाई दुनिया की सबसे बड़ी political party है, बहुत पैसा है, RSS की बैक. And their opposition also blames कि election commission is mostly on their side. So while BJP has a lot of hurdles, they're also the biggest party. But what do you think? People of Punjab, go ahead, comment down below, tell me क्या BJP का कोई चांस है? And ये तो एक वीडियो है about, you know, elections, but I want to do more videos around elections where we analyze Aam Aadmi Party's performance or Congress's role or decline of Shiromani Akali Dal in general. So a lot of videos planned. तो क्या आप देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं. With that we've come to an end of this video. इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है विशु ने, मेरा नाम है अरुण. इस चैनल की बाकी वीडियोस भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, उन्हें भी प्यार दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड.